नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अज्ञे जी की लिखी कहानी परंपरा, एक कहानी। खिलावन गली के मोड़ की ओर बेतहाशा भागा जा रहा था। उसके भागने का कोई कारण नहीं था। बात यह थी कि पहली संतान के होने की खुशी से वह फूला नहीं समा रहा था और उसे जान पड़ता था कि वह गली में घुटा जा रहा है। भागकर बड़ी सड़क पर निकलेगा तभी बचेगा। मोड़ के आगे वाली बड़ी सड़क पर, जो किसी दानव की शैया की तरह उस बड़े शहर के आर पार बिछी हुई है, चिकनी तपी हुई, चमाचम खचाखच, खुशी से जैसे उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, वे बिना देखे सुने सड़क की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे सड़क के इस किनारे चलना है या उस किनारे, अथवा सड़क पार करनी है, इसका कोई ज्ञान उसे नहीं था। मुख्य बात यह थी कि गली से सड़क पर जाना है और बेतहाशा जाना है और चलना नहीं, दौड़ना है। किंतु मोड़ के कुछ आगे ही बीच सड़क पर से गुजरती हुई एक लारी उसके ऊपर से निकल गई। वे दानव की शैया की चादर मानो लाल रंग के क्लफ से ऐंठ गई। सिपाही ने ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर बहुत गिड़गिड़ाया, पर उसकी एक ना चली। चलती भी कैसे? इतनी भीड़ तो वहां देख रही थी कि सिपाही क्या करता है। उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि उसे थानेदार के आगे पेश करे, पर थानेदार को कोई देखता नहीं था। ड्राइवर ने साहस बटोरकर थानेदार से एक सीधी सी युक्तिपूर्वक बात कही, जो थानेदार को जच गई। उसने ड्राइवर से और मोटर के मालिक से 1100 रुपये रिश्वत लेकर उसे छुट्टी दे दी, इसलिए कि वे जाकर और लोगों को मारे और इस प्रकार थानेदारों को और आमदनी करवाए। ड्राइवर छूट गया। 1100 रुपये बड़ी चीज होते हैं। थानेदार हिसाब लगाने बैठे तो उन्हें मालूम हुआ कि 1100 में वे अपनी पिछले महीने में पी हुई शराब की कीमत देकर आगे के 6 महीने के लिए भी बेहिसाब शराब पी सकते हैं। वे शराब की दुकान में गए। पुराना हिसाब चुकाकर उन्होंने ठेकेदार से तय किया कि अब वही दुकान में रहेंगे और शराब पिएंगे। बचा हुआ 950 रुपया उन्होंने उसी के पास जमा करा दिया और उन्होंने अपनी बात भी सच्ची कर दिखाई। वे उसी दुकान में रहते रहे तब तक, जब तक कि 2 महीने के बाद वे वहीं आर्थराइटिस से बीमार होकर मर नहीं गए। 550 की शराब तब तक वे और भी पी चुके थे। ठेकेदार को शराब के मुनाफे के अलावा 400 रुपये खाते में मिले तो उसे याद आया, उसकी कई इच्छाएं हैं जो हाथ की तंगी के कारण उसने अपने आगे नहीं आने दी। उसने जो कुछ सुन रखा था, उसने अपने ठेकेदाराना दिमाग से हिसाब लगाया कि वे 400 रुपये में अधिक नहीं तो कम से कम 80 भली वेश्याओं के यहाँ जा सकता है, या एक ही वेश्या के यहाँ कम से कम 100 बार जा सकता है। क्योंकि धन है तो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य बेकार नहीं बैठ सकती, उसे कारगर होना ही होगा। किस वेश्या पर यह पूंजी लगाई जाए, यह निश्चय करने में कुछ समय लगा। जब आखिर निश्चय हुआ तब वे अपने रुपए के अतिरिक्त एक और चीज भी अपनी चहेती को दे आया। अभी ठेकेदार के रुपए चुके नहीं थे कि वेश्या उसे पाए हुए रोग से बीमार होकर मर गई। ठेकेदार के बचे हुए रुपये वेश्या की लड़की माया ने माँ की दवा दारू के लिए मांगे थे। जब माँ मर गई और ठेकेदार अपने रुपए नगद या सेवा द्वारा मांगने लगा, तब लड़की के मन की द्विधा मिट गई और वे रुपया उपया लेकर एक गुंडे के साथ भाग गई। गुंडे के लिए माया पहली प्राप्ति नहीं थी, आखिरी भी वह नहीं हुई। ऊबकर वह एक दिन उसे छोड़कर चला गया। जब माया को अपनी दशा पर समझ आ गई तब वे समाज के कबाड़ खाने, एक अनाथ आश्रम में दाखिल हो गई। कबाड़ से उठने की कोशिश उसके लिए व्यर्थ है, यह सोचकर कुछ शांति से दिन बिताने की उम्मीद में उसने अपना भाग्य चुपचाप स्वीकार कर लिया। गुंडे के मन से उतरकर भी माया के पास अभी पर्याप्त रूप है, यह बात उसे समझाने की
अनाथालय के मैनेजर ने पूरी कोशिश की। इसका सबूत देने के लिए उसने उस रूप की कीमत भी लगाई, पर जब माया के निरीह उपेक्षा भाव पर कोई असर नहीं हुआ और इस बीच एक ऐसा व्यक्ति भी आ गया जो माया के रूप की और अधिक कीमत लगा रहा था, तब मैनेजर ने माया को एक नए बने हुए सेठ के पास बेच दिया। सेठ साहब को अपने बहुत जल्दी कमाए हुए अर्थ और बहुत देर से चेते हुए काम के लिए एक साझेदारी की जरूरत थी। जब माया की मार्फत दोनों उद्देश्य पूरे होने लगे, तब उनको सब चिंता भूल गई और वे दिलेर होकर सट्टा करने लगे। एक दिन उनका दिवाला निकल गया जब उन्होंने देखा कि अर्थ समाप्त हो जाने से माया, जिसका घना उपेक्षा भाव अभी मिटा नहीं था, अब काम की उपेक्षा करती है। तब एक दिन उन्होंने मार पीट कर उसे निकाल दिया, लेकिन इससे कोई भी समस्या हल नहीं होती थी, इसलिए फिर लाए। फिर एक दिन निकाल दिया और फिर लौटा लाए। फिर आखिर एक दिन जब माया बीमार हुई, तब उन्होंने समझ लिया कि जब उद्देश्य ही पूरे ना हो, तब अर्थ का ही ख्याल कर लेना चाहिए, क्योंकि अर्थ हो तो काम भी पूरा हो सकता है और माया जैसी रंडी की बेटियां गुलाम बनाई जा सकती हैं। नतीजा यह हुआ कि बीमारी की हालत में माया फिर एक बार बिक गई। उसे एक मारवाड़ी सेठ की कोठी के दरबान ने खरीद लिया था, जिसके सगे कोई नहीं थे और जिसकी भंग पीने की आदत के कारण उसकी शादी नहीं होती थी। दरबान ने माया को अच्छी तरह देखा। अपने घर में वैश्या की लड़की और दूसरे घरों में वैश्या की तरह रहकर माया ने इस घर में कुछ नया वातावरण पाया और दरबान की ममता के आगे वे पिघल गई। यहाँ तक कि जब झोंक में आकर दरबान उसे प्यार की बातें कहता, तब ये जानकर भी कि ये सब बड़ी बड़ी बातें भंग के सहारे ही सूझती हैं, माया उसके गले का भारी रुद्राक्ष का दाना और पीतल का तावीज पकड़कर इतना ही कहती, कितनी पक्की हो तुम। तब एक दिन दरबार के घर उजाला फूटा। अभी दरबान हक्का बक्का खड़ा ही था कि ऊपर से मालिक की आवाज आई और नीचे कराती हुई माया ने कहा, ताई बुला लाओ। और फिर एक नए जन्म की छाया में एक दरबान रामभुज या खेलावन या लाल बहादुर या भरोसे या राम बहोरी बेतहाशा भागा बाहर की गली की ओर, बड़ी सड़क की ओर, लारियों और मोटरों के गोरख धंधे के बीच उस चमाचम खचाखच दानवी शैया पर बिछने के लिए। बड़ी सुंदर कहानी है यदि इसे एक एक बात से रस लेकर घटना के हर कोर को लजीज और चटपटा बनाकर कहा जाए। यदि उससे वासना की मिठास या अतृप्त वासना की हल्की कसक जागृत हो, तो ये कहानी कला के लिए का नमूना हो जाएगी। यदि उसे तीखे आक्रोश के साथ, कुड़न और क्रोध के साथ कहा जाए, तो वे प्रगतिशील कला का प्रतीक बन जाएगी। लेकिन जनता और जनार्दन का झगड़ा छोड़ दें तो भी ये स्पष्ट है कि कहानी में जीवन की निर्व्याघात प्रवैमानता, मानवता की अटूट परंपरा प्रतिबिंबित होती है। इसलिए मानना पड़ेगा कि यह चाहे कैसे भी कही जाए, वह सच्ची कला है, महान कहानी है। लेकिन आपको ये पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इसमें जीवन के प्रति एक विद्रूप तिरस्कार का भाव है, क्योंकि इसमें निष्ठा की, विश्वास की कमी है। कला से हम क्या चाहते हैं? कला से हम मांगते हैं कि वे हमारी परिस्थिति का भार हल्का करे, यानी हमारी तारीफ करे, हम पर तरस खाए, हमसे सहानुभूति दिखाए। जैसा भी हो, हमारा अपने में विश्वास बनाए रखे और हमारे अहम की पुष्टि करे। और जो कहानी मैंने कही है, उसमें आपको वे गुण नहीं मिलते। आपको लगता है आपको धोखा दिया गया है, अपमानित किया गया है, ओछा दिखाया गया है। आप तिरस्कृत अनुभव करते हैं। आप में ग्लानि उत्पन्न होती है, क्योंकि आप विश्वास मांगते हैं, आप निष्ठा मांगते हैं। आप नहीं चाहते कि आप पर कोई हंसे, आपकी अवज्ञा करे, आपको उपहास का पात्र बनावे। किंतु क्या मेरी कहानी में सचमुच विश्वास और निष्ठा की कमी है? क्या उसका व्यंग्य एक बंद गली में जाकर समाप्त होने वाला है? वे करुण विश्वास ही नहीं है जो प्रत्येक मानव में, समूची मानवता की आत्मा में समाया है
और जो मेरी कहानी को उसकी इपिक क्वालिटी देता है। इतनी विराट और इतनी कटु। मेरी कहानी का सड़क पर मोड़ आपकी समूची सभ्यता का चित्र है। पहली संतान के होने की खुशी में फूली न समाता हुआ वे मदहोश होकर बाहर की ओर भागा जा रहा है, एक नृशंस दानी यंत्र के नीचे बजरी से लदी हुई एक निष्प्राण मशीन के नीचे कुचली जाने के लिए। मेरी कहानी में आपको विश्वास नहीं दिखता तो मैं क्या करूं, जबकि वे आपके विश्वास की ट्रेजेडी की कहानी है। आपको लगता है जैसे आपके पेट में किसी ने लात मार दी हो, तो मैं क्या करूं, जबकि लात आपकी है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।